अलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं शाबानो द स्मार्ट स्कूल नौशरो फिरोज सिटी कैंपस से क्लास 4 सब्जेक्ट इस्लामियात, उन्वान वतन और अहले वतन से मोहब्बत। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वतन और अहले वतन से मोहब्बत। वतन वो जगह होती है बच्चों जहाँ इंसान पैदा होता है और ज़िंदगी गुजारता है। अहले वतन से मुराद इस मुल्क में बसने वाले दूसरे तमाम लोग हैं बच्चों। वतन और अहले वतन की मोहब्बत से मुराद ये है कि एक इंसान अपने मुल्क से भी मोहब्बत करे और उसमें रहने वाले लोगों के साथ भी प्यार और अमन से रहे। मोहब्बत का तकाज़े। अपने वतन से मोहब्बत हमारे अंदर फितरी तौर पर मौजूद होती है, क्योंकि जिस ज़मीन पर हम पैदा होते हैं, पलते हैं, बढ़ते हैं और जिस ज़मीन के वसाइल से भरपूर फ़ायदा उठाते हैं, उससे मोहब्बत एक फितरी अमल है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने वतन मक्का से बहुत मोहब्बत थी बच्चों। कुरैश मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का छोड़ने पर मजबूर कर दिया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मक्का, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन तेरे रहने वाले मुझे यहाँ रहने नहीं देते। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मक्का को याद करके फरमाते थे, क्या कभी फिर वो दिन आ सकता है कि मैं मक्के की वादियों में एक रात बसर करूं। जी बच्चों, वतन और अहले वतन से मोहब्बत के लिए ज़रूरी है कि हम अपने इख्तलाफात भुला दें। मजहबी, लसानी, इलाक़ाई इख्तलाफात से बालातर होकर सोचें। मुसलमान और पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र करें। अपने शोबों में दिन रात मोहब्बत करें। जी बच्चों, अपने शोबों में दिन रात मेहनत करें। कोई ऐसा काम ना करें जो वतन की सलामती के ख़िलाफ़ हो और इख्तलाफात पैदा करने का ज़रिया हो। हमें ये सोचना चाहिए कि ये वतन हमें कितनी कुर्बानियों के बाद मिला है बच्चों। हमें अपने ज़ाती फ़ायदे को मुल्क की मफाद पर कुर्बान कर देना चाहिए। हमें अपने फ़राइज़ पूरी ईमानदारी के साथ अदा करने चाहिए बच्चों। आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए बच्चों। एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होना चाहिए बच्चों। गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए बच्चों। अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क को बहुत सी कुदरती वसाइल से नवाजा है बच्चों, नवाजा हुआ है। मसलन अगर एक तरफ सरसब्ज शादाब मैदान है, दूसरी तरफ बुलंद व बाला पहाड़ हैं। कहीं रेगिस्तान है तो कहीं बागात हैं, कहीं दरिया बहते हैं और कहीं समंदर, कहीं लहलहाते खेत हैं तो कहीं सोना उगलती हुई ज़मीन। हमारा फ़र्ज़ है कि हम इन वसाइल को बरूए कार लाकर मुल्क की तरक्की के लिए इस्तेमाल करें। हमें इत्तफ़ाक़ से वतन की तरक्की और हिफाजत में अपना किरदार अदा करना चाहिए बच्चों। अपनी सलाहियतें मुल्क की तामीर व तरक्की के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि वतन को आज़ादी और सलामती है ही। सलामती है तो हमारी आज़ादी और सलामती है। जी बच्चों, अब आती है सरगर्मियाँ। अलिफ खाली जगह पुर कीजिए। वतन से डैश एक फितरी अमल है। नंबर 2, हमें अपने फ़राइज़
ڈیش سے ادا کرنے چاہیے۔ نمبر 3، ہمیں غریبوں کی ڈیش کرنی چاہیے۔ نمبر 4، ہمیں ہر قسم کی تعصبات سے ڈیش کر کے سوچنا چاہیے بچوں۔ وطن کی ڈیش سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ سرگرمی بے، درست اور غلط فکروں کی نشاندہی کیجیے۔ ہمیں پاکستانی ہونے پر فخر ہونا چاہیے، درست یا غلط؟ نمبر 2، ہمارے ملک میں قدرتی وسائل کی کمی ہے، درست یا غلط؟ یہ آپ بتائیں گے بچوں۔ ہمیں ایک ملک میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہونا چاہیے بچوں، درست ہے یا غلط؟ یہ آپ بتائیں گے۔ علم و ہنر کے ساتھ اتفاق کسی قوم کی کامیابی کی ضمانت ہے، درست یا غلط؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے وطن مدینہ سے بہت محبت تھی، درست یا غلط؟ جی بچوں، اب آتے ہیں سوالات کے جواب کی طرف۔ سرگرمی جی، وطن اور اہل وطن سے کیا مراد ہے؟ اہل وطن سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وطن سے محبت کا اظہار کن الفاظ میں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو کس قدرتی وسائل سے نوازا ہے بچوں؟ اور آخری اور 5واں سوال، پاکستان کی ترقی کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ بچوں۔